अभी कुछ दिनों पहले 26 जनवरी के मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने एक एजेंडा जारी किया है। हमारे उस एजेंडे के मुताबिक वैश्विक स्तर पर जो भी आतंकवाद है, जो मज़हब को बुनियाद बना करके हम इस बात को फिर वाज़े कर देना चाहते हैं कि हम जिस वर्ग जिस समाज से आते हैं, हम सबसे पहले हमारा मकसद है कि उस वर्ग उस समाज की बुराइयों को दूर किया जाए। वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, धर्म का चोला पहना करके, धार्मिक ग्रंथों की बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करके, लोगों के जज्बातों को भड़का करके, उनके जज्बातों को उभार करके, ख़ासतौर से नौजवानों को बरगला करके जो खिलाफत का एजेंडा नाफिज किया जा रहा है, इसके बारे में नौजवानों को आशना कर नौजवानों को और सभी लोगों को ख़ास तौर से आशना कराने की ज़रूरत है कि इसका मकसद एक इक़्तिदार को बनाना है, इसका कोई मजहबी मकसद नहीं है। किस तरह से सूफिया किराम ने इस मुल्क की तामीर में अपना अहम रोल अदा किया है, हमें इन बातों को दुनिया के सामने लेकर के आना है। हम अपने अहले वतन तक इन बातों को ले जाना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से इस वतन की खिदमत की है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाने का काम किया है। हमारे बुज़ुर्गों की परंपराएं भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना रहा है। आज हमारा मकसद अपने बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीमात भी हासिल कराना हमारा मकसद है। लेकिन वो मजहबी तालीम जो सही मजहब की सही बात को बताती हो, वो तालीम जो अमरहुम शूरा बैनहुम को लेकर के आगे बढ़ती है, वो जो इंसानी जज्बात में इंसानी रिश्तों को बनाने की बात करती है, हमें उस तालीम को आगे बढ़ाना है। इसके साथ सबसे ज़रूरी पैगाम यह है कि हम अपने युवाओं को सशक्त करें, अपने यूथ को मजबूत करें और अपने यूथ के अंदर इस मुल्क से मोहब्बत वाले माहौल को पैदा करें। इसके लिए हम सबको मिलकर के कोशिश करनी पड़ेगी। हम कई बार इस बात को कहते चले आए हैं कि हमें अपने महदूद वसाइल के साथ, अपने सीमित संसाधनों के साथ अपनी बात को आगे पहुंचाना है, आगे बढ़ाना है। फ़कत अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पर भरोसा करते हुए जिस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने मोहब्बत के दर्स को, मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमें उसी तरह से इस पैगाम को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। हम जब ये बात करते हैं कि इस मिशन को पूरे देश में, पूरी दुनिया में आगे फैलाया जाए, तो सामने बात आती है सबसे बड़ी कि फ़ंड कहाँ से आएगा। एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है, एक बड़ा सवाल सामने आ जाता है कि इस काम को करने के लिए फ़ंड कहाँ से आएगा। साहब, हमारे बुज़ुर्गों की कारकर्दगी, हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया है, वो हमारे सामने एक नज़ीर है। किसी फंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप राह हक के लिए निकल पाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप हज़ारों और लाखों की मजमू में सेमिनार कराते घूमें। ये ज़रूरी नहीं कि किसी तंजीम का सहयोग लेकर के, किसी हुकूमत का सहयोग लेकर के, किसी मल्टीप्लेक्स में या किसी एसी वाले हॉल में बैठ करके, बड़े बड़े वीआईपी को बुला करके कोई सम्मेलन करके फिर मैसेज पास किया जाए, और ऐसे मैसेज को कोई सुनता भी नहीं। ये हुकूमत के गलियारों में चीज़ें घूमती हैं और वहीं पर घूम करके ख़त्म हो जाती हैं।
चीज़ें वही कामयाब होती हैं जो ज़मीनी सतह पर की जाएं। हमें कोशिश ये करनी है जो ज़मीन पर लोग मौजूद हैं, हमें उनमें इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करनी है, अपने काम से, अपने अमल से हमें उन्हें जोड़ने की, उन्हें मिलाने की कोशिश करनी है। मल्टीप्लेक्स में और एसी के हालों में बैठ करके हिंदू मुस्लिम की इत्तेहाद बात करने से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद नहीं होता, इंसानियत का प्रचार नहीं होता। उसके लिए ज़मीन पे काम करना पड़ता है। जिस तरह से ये बुनियाद परस्त ताकतें ज़मीनी स्तर पर जा कर के लोगों को बरगलाने वाले जलसे किए जाते हैं, लोगों को भड़काने वाली बातें की जाती हैं। आज से 100 साल पहले जिस बिना पर जो बातें की जाती थी, नामूसे रिसालत की बातें की जाती थी, इस्लाम, शरीयत और मुसलमान ख़तरे में है, वही बातें आज फिर की जा रही हैं। तो हमें इन सब बातों को समझने की ज़रूरत है। हम पिछले 1000 वर्षों से इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान साथ में रहते और बसते चले आए हैं। किन्हीं बातों की वजह से, किन्हीं सियासी बातों की वजह से या किसी और बातों की वजह से हमारे दिलों में जो दूरियां पैदा हुई हैं, हमें ये कोशिश करनी है कि उन दूरियों को कम करके, उन दूरियों को ख़त्म करके एक ऐसे मुल्क की तामीर करनी है जो दुनिया के सामने मिसाल हो। जिसकी बात की जा रही है जो ये है कि जो दुनिया भर के लोगों के सामने ऐसी मिसाल हो कि ऐसा आदर्श और लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए जिसमें हर व्यक्ति अमन, चैन और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करे, हर इंसान के जज्बातों की कद्र हो, हर इंसान के ख़यालात की कद्र हो। हम ऐसे माहौल को बनाना चाहते हैं जिसमें इजहार ख़यालात को जो है वो की इजाज़त हो, जिसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। हमें ऐसी हुकूमत, ऐसी मल्लूकियत, ऐसा खिलाफत का निज़ाम नहीं चाहिए जिसमें हक बात कहने वालों को सूलियों पर चढ़ा दिया जाए, हक बात कहने वालों को करबला का मंजर उनके सामने पेश करा दिया जाए। आज एक साजिश के तहत करबला का नाम लेकर के ऐसे एजेंडे को नाफिज किया जा रहा है जो यजीदी एजेंडा है। हमारे मौलाइयों को, भोले भाले मुसलमानों को, अहले सुन्नत वल जमात के तमाम सूफ़ी फ़िक्र के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि वो लोग जो इमाम आली मकाम का नाम लेकर के यजीदी साम्राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं, उनके बारे में जाने और खुद समझें और सारी दुनिया को समझाएं।